जी मैं फहद हूँ। आपने मुझे पहचाना? नहीं, आई एम रियली सॉरी। आप हरीम की दोस्त हो? नहीं, आप सईद अहमद को जानते हैं? सही सही। सईद अहमद की बेटी अरीशा, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अरीशा से तो आपकी मंगनी हुई थी ना? आप यहाँ कैसे? जी लेकिन देखिए, अरीशा के साथ मेरा जो भी रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ पे किसी को इस बारे में पता नहीं, आप भी प्लीज किसी से जिक्र मत करना। वो हरीम को पता चलेगा ना तो बहुत दिल दुखेगा उसका और मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। आपको ये बात हरीम को बताना चाहिए थी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इंशाल्लाह ताला पहला मौका मिलते ही मैं उसे बता दूंगा। अरे वाह, तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें फहद से मिलवाऊंगी। वो एक्चुअली चलो ना, वो मैं अभी तक किसी रिश्तेदार से मिला नहीं, उनसे मिलते हैं। हाँ, पहले इनसे तो मिल लो। ये अरीबा है, ये सादिया की दोस्त है और अब मेरी भी। अच्छा, आपकी भी? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई गरीबा। अंदर चले, मैं अभी तक किसी से भी नहीं मिला, बुरा लगता है। हाँ ना, दुल्हन भी अंदर ही आओ। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारक, कांग्रेचुलेशन। अस्सलाम वालेकुम। चलो मूवी का करो। तुम भी लो, कौन सी वाली? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने फहद को पहचान लिया है और वो भी इस बात को मान रहा था और मुझे कह रहा था कि मैं हरीम को अरीशा के बारे में कुछ भी ना बताऊं। इसका मतलब है फहद हरीम से बहुत कुछ छुपा रहा है। हो सकता है उसने हरीम को बता दिया हो, उसने हमें ना बताया हो। सादिया, ये भी तो हो सकता है कि उसने हरीम को कुछ भी ना बताया। हमें हरीम से बात करनी पड़ेगी। हम अगर हरीम को बता भी देंगे तो उसने कौन सी हमारी बात का यकीन कर लेना है? उसे हमारे पर भरोसा ही नहीं है। वैसे अगर फहद की मंगनी हुई थी तो उसके टूटने की वजह क्या थी? ये मुझे नहीं पता। अरीशा मेरी दूर की रिश्तेदार है, मेरी मामी की कजन की बेटी। हाँ, तो तुम्हारी मामी को तो जरूर पता होगा ना कि मंगनी क्यों टूटी। मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने बताया अरीशा के घर वालों को पता चल गया है कि वो लड़का उसके लिए डिपेंडेबल ही नहीं। अब इससे ज्यादा मैं उन्हें कुरेद भी नहीं सकती थी और फिर मुझे उस वक्त क्या दिलचस्पी थी। चलो सादिया, चल के बात कर। हाँ चलो। अरीबा तुम यहीं रुको, हम आते हैं। मैं भी साथ चलूं? नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हारा सामना करवा देंगे। अभी मैं और सादिया बात कर। छह बनवाए काफी है ना? तो ला नहीं सकती। हाँ नहीं, नादिया क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। हरीम, वो आओ मेहंदी की प्लानिंग कर ले। आजो सादिया। अरे जायदा, हरीम कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे भाभी, मैं उसी के कमरे से आ रही हूँ। बस जिद कर रही है कि मुझे नहीं आना है मेहंदी में। उसे नहीं आना मेहंदी में? पागल हो गई है क्या? सादिया और उसी ने तो इस्तकबाल करना लड़के वालों का। भाभी, कब से मैं उसकी मिन्नतें कर रही हूँ।
1000 बार कह चुकी हूँ कि आ जाओ हरीम, बस जिद किए बैठी है कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी वो हरीम कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ पे? हरीम पता नहीं किसी बात पर नाराज होकर अपने कमरे में बंद बैठी है, कह रही है नहीं आऊंगी। आंटी अगर आपकी इजाजत तो क्या मैं वहाँ जाकर उससे बात कर सकता हूँ? अगर तुम उसे मना कर ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि बहन की खुशी में बहन ही शरीक नहीं हो रही। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी यूं गया और 2 मिनट में उसे मना के लाता हूँ। बस अभी आया। अरे ये सारी लड़कियां कौन है? मैं तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? आंटी से इजाजत लेकर आया। तुम नाराज हो ना मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ तुम यहाँ से। वो इस तरह नजरें नहीं फेरो मुझसे, कसम से मर जाऊंगा मैं। मार तो तुमने मुझे दी है, इतना बड़ा धोखा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, तो ठीक से उस लड़की को जानता तक नहीं। उसका भाई मेरा दोस्त था और उसके भाई को मैं इतना पसंद था और वो चाहता था कि उसकी बहन की जिंदगी में मैं आ जाऊं, बस वो चाहता था कि रिश्ता हो, दैट्स इट। और तुम राजी हो गए? नहीं यार, मैं तुम बैठो, अरे बैठो तो। आई स्वेयर, कसम खा रहा हूं मैं कि मैंने साफ इनकार कर दिया था, यहां तक कि उस लड़की के साथ और इस लड़की के साथ मेरी दोस्ती भी कुछ ही अरसे में खत्म हो गई। लेकिन अब मुझे लगता है अरीक्षा बदला ले रही, इसलिए ना उसने अरीबा को भी अपने साथ शामिल किया है। अच्छा, अगर यही बात थी तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा मुझसे? तुम शायद कभी पूछ लेती तो मैं बता देता। मैं तो भूल भाल गया था यार। कहने में थोड़ा अजीब लगता है पर मेरे साथ ऐसे होता है, I mean, होता रहा है। लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं, फिर क्या करें? तुम सच कह रहे हो? तुमने मंगनी तो नहीं की थी उससे? मुझे देख के लगता है मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं तो कभी उससे अकेले में मिला भी नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि तुमने मुझसे धोखा कर दिया। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये तुम ही हो, तुम हमेशा लोगों की बातों में आ जाती हो और फिर मुझे इल्जाम देती हो। पता है, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और जब तुम शक करती हो ना मुझ पे तो ऐसे लगता है जैसे, छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। अच्छा ना फहद, एक और बार माफ कर दो मुझे। एक शर्त पे करूंगा। क्या? वादा करो मुझसे, दोबारा कभी किसी अरे गरे की बात में आकर मुझ पर इल्जाम नहीं लगाओ। कभी भी नहीं, वादा। तो चलो बच्चे बच्चों की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, दूल्हा आने वाला है, इस्तकबाल में तुम्हें भी होना चाहिए। छोड़ो, ये बहनें थोड़ी दुश्मन है मेरी, यानी यही तो है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़काया था और तुम चाहते हो कि मैं इनकी खुशियों में जाके शरीक हो जाऊं। मैं कोई नहीं आऊंगी अब। आहिस्ता, मेरी खातिर तो चलोगी ना, प्लीज फहद, ये प्लीज। चलो अब बच्चे बच्चों की तरह 5 मिनट में नीचे चाहिए मुझे तुम, और अगर नहीं आई ना तो मैं क्या कर लोगे? किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करूंगा, और जब वो देखेगी कि मैं अकेला हूँ तो वो मुझे पटा भी सकती है। मैं उसका कत्ल कर दूंगी फहद। अरे कत्ल तो तुम अपनी इन 2 आंखों से ही कर सकती हो, तो तुमने मुझे बहुत पहले कर दिया। अच्छा बस करो, आज जल्दी आना है, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए आइए आइए। ओहो माशाल्लाह, कितने प्यारी लग रही है। आई। वेलकम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आई आई। चलो ना बेटा, आओ, अल्लाह अल्लाह करके उसका मूड ठीक हुआ। चलो चलो चलो। आप प्लीज रस्म शुरू करवा दीजिए। ये रस्म तो मैं करूंगी और दुल्हा भाई की उंगली मैं ही पकड़ूंगी।
क्यों? बड़ी तुम हो या मैं? चलो पीछे हटो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी तुम हो ना, तुम ही करोगी रस्म। रस्म कोई भी करे, पैसे तो दोनों को बराबर ही मिलेंगे ना। हाँ हाँ, जाहिर बात है। हमें आप 50,000 दें। 50,000? सादिया, बेटा तुम तो समझदार हो, फिर भी अम्मी, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि नादिया की शादी में हर रस्म मैं खुद करूंगी। सिर्फ वही तो है जो मेरे करीब रही है। जितना हक तुम्हारा है ना, उतना हक उसका भी है, और फिर वो बड़ी है तुमसे। अम्मी, हरीम तो हमें बहन मानती ही नहीं थी। अब पता नहीं क्यों हमें हक जताने लगी है। मेरी भी क्या किस्मत है, मैं शायद जिंदगी में तुम दोनों को एक साथ खुश कभी भी नहीं देख सकती। यही एक मौका था, तुम तीनों खुश हो सकती थी। रस्म वो करे या तुम करो, क्या फर्क पड़ता है? हरीम की शादी पर तुम कर लेना। अम्मी, अम्मी आप कितनी आसानी से कह रही हैं। नादिया की ना सही तो हरीम की शादी में रस्म तुम कर लेना। कि नादिया ही तो है जिसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट और दोस्ती है। पकड़ो अपने पैसे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी बहनों पर। मुझे भी कोई प्यार व्यार नहीं है तुम लोगों से। ये तो मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ रहने आ गई, वरना मैं तुम लोग की शक्ल तक देखना गवारा ना समझूं। देखा कितनी मुश्किल से इसका मूड ठीक किया था, तुमने फिर खराब कर दिया। अम्मी आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। मेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ खड़ी थी, आप खुद आई थी मेरे पास। मुझसे जो पूछा मैंने बता दिया। मुझे क्या पता था कि हरीम साये की तरह हमारा पीछा कर रही है और कहीं से भी हमारी बात सुन लेगी। अम्मी आपका बस चले ना तो हरीम को खुश करने की खातिर हमारी गर्दन पर छुरी भी फेर देंगी। बस सब लोग देख रहे हैं, साफ करो आंसू। चलो। अरे आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज। आंटी बहुत गुस्सा हो गई थी, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, भूल जाएंगी मम्मी, ज्यादा परेशान मत हो। जस्ट ट्राई कि दोबारा ऐसा मत हो।
क्या मुसीबत है? कौन है इस वक्त किचन में? ये कोई वक्त है किचन में आने का? सारी नींद खराब कर दी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम थी किचन में, मैं समझी कोई नौकर है। जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो मैं चाय बना रही थी। किसके लिए? अली। अली इतनी सुबह चाय नहीं पिएगा। हम दोनों 10 बजे उठते हैं और हमारे घर के नौकर भी। सॉरी आंटी। ठीक है, घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, इसलिए जरा सी भी आहट होती है ना तो मैं जाग जाती हूँ। हमें शोर की आदत नहीं है। जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ गई थी? कहीं नहीं, बस यहीं थी। सोचा आपके लिए चाय बना लाऊं, फिर उठ के साथ चाय पियेंगे। How very romantic. फिर कहाँ है चाय? लाई क्यों नहीं? वो आंटी की नींद खराब हो गई, गुस्सा हो रही थी। या मम्मी की नींद बहुत सेंसिटिव है, हल्की सी हार से टूट जाती है। मुझे पहले बता देती, मैं उसको कोई बंदोबस्त कर लेता। You know what I'm gonna do tomorrow? इलेक्ट्रिक केटल ले आऊंगा, फिर तुम यहाँ पे चाय बनाना और हम मिलके पियेंगे। आंटी बहुत गुस्सा हो गई थी, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, भूल जाएंगी मम्मी, ज्यादा परेशान मत हो। जस्ट ट्राई कि दोबारा ऐसा मत हो। चलो नीचे नाश्ता लगने वाला होगा थोड़ी देर में, चल के नाश्ता करते हैं। मैं क्विकली फ्रेशन अप हूं। अम्मी, मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं नहीं बेटा, सब तैयार है, बस तुम लोग जल्दी से जाओ, कहीं वो लोग नाश्ता ना कर लें। अम्मी अभी कहाँ उठोगे वो लोग इतने जल्दी? फिर भी 10 बजने वाले हैं, देर ना हो जाए। चलो जल्दी करो। चलें। जाहिदा, तुम भी चली जाओ साथ। भाभी मैं तो कब से तैयार हूँ। अम्मी, आप नहीं चलेंगी साथ? अरे बेटा, माएँ थोड़ी जाती हैं साथ, बहनें और कजन्स जाते हैं। जाहिदा को तो इसलिए भेज रही हूँ कि तुम अकेली जाओगी। वो मैं कह रही थी कि हरीम से भी पूछ लेती। वो इस वक्त कहाँ उठेगी अभी। कोई उससे जाने का पूछेगा तो वो जवाब देगी ना। लेकिन उससे पूछेगा कौन? ये तो वही बात हो गई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम सब उससे ऐसे ही डरते हैं जैसे चूहे बिल्ली से। वो भाभी आप जाके पूछे ना उससे। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ। हरीम, हरीम, हरीम बेटा उठो। क्या हो गया? क्यों मुझे उठाए जा रही हैं? क्या मसला क्या है?
मसला कुछ नहीं है, तुम्हें नादिया की तरफ जाना है नाश्ता लेकर, जाहिदा और सादिया के साथ। चलो शाबाश। क्यों, मैं उसकी नौकर नजर आ रही हूँ जो उसके लिए नाश्ता लेके जाऊंगी? अरे बेटा ये रस्म होती है, शादी की अगली सुबह नाश्ता दुल्हन के मैके वाले लेकर आते हैं। चलो शाबाश उठो। जिन रस्मों में मुझे दिलचस्पी थी वो मैंने कर ली, अब ये बाकी की सादिया वादिया से करवाएं, मुझे ना कहें, तंग ना करना, अब मैं सोने लगी। ठीक, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। वो मना कर रही है, आप लोग जाएं। अगर हमारे साथ जाती तो कितना अच्छा होता ना। बिल्कुल अच्छा ना होता, बेहतर ही है ना जाए। पता है ना आपको, इस लड़की का तो कोई पता नहीं किस वक्त कुछ भी कह सकती। जाएं आप लोग। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। आंटी, वो हम थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं? क्यों, कोई इनवाइटेड है क्या? अब मेरे घर वाले आ रहे हैं। इस वक्त? मगर क्यों? जी, वो नाश्ता लेकर आ रहे हैं। इतनी दूर से नाश्ता लेकर आ रहे हैं? तुम्हें कोई चीज पसंद है तो तुम बता देती खान सामा को, वो बना देता। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ रिवाज है, शादी की पहली सुबह नाश्ता मैके से आता है। ओह माय गॉड, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अब वो मैं अम्मी को मना कर देती, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया था। वैसे भी वो घर से निकल चुके हैं, बस रास्ते में होंगे। क्यों मना करती भाई, मैं नाश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो एक्सक्यूज कर देना, मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। जमील, जमील। जी बीबी जी। ऐसा करो, नाश्ता ले आओ। जी बेहतर। आप ऐसा करें कि सिर्फ मम्मी के लिए नाश्ता ले आएं, हम थोड़ी देर में करेंगे। जी बेहतर। तुम चाय तो लो। अली, इसे हमारे घर का सिस्टम समझा दो। मेरा ख्याल है कि इसे बैठी की आदत है, सुबह सुबह ये किचन में आ गई थी और उसकी वजह से काफ़ी शोर हुआ था तो मेरी आँख खुल गई। जब से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे कमरे में इंटरकॉम लगा हुआ है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खानसामे को बता दिया करो, बना दिया करेगा। आई एम सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी मैं। नादिया बीबी, आपके घर वाले आए हैं। अच्छा, जमील, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देना। जी बेहतर। आप घर वालों से नहीं मिलेंगी? नहीं, तुम लोग उनके साथ नाश्ता करो, मैं कभी किसी और वक्त उन्हें डिनर पे बुला लूंगी। चलो उन्हें रिसीव करने के लिए चलते हैं। अगर मैं आपकी जगह होती ना, उस औरत को तो इतनी खरी खरी सुनाती, सारी जिंदगी याद रखती। हरीम, तुम क्यों बोल रही हो बीच में? कोई मेरी माँ की इतनी बेइज्जती करेगा, आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? माँ, अस्सलाम फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए फुप्पो, अंदर ही आ जाओ। वाह भाई, वैसे खुशबू तो बहुत मजेदार आ रही है सादिया। अली भाई, अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया है, आपको खुशबू आ गई? देखो, मैंने तसव्वुर ही किया और मुझे अंदाजा हो गया कि खाना कितना मजेदार होगा।
मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ जब खाना शुरू करेंगे फिर कितना मजा आएगा। वो अपनी सास को बुला लो नादिया। एक्चुअली फुप्पो वो मम्मी बहुत थकी हुई थी, रात को देर तक जागती रही इसीलिए अभी तक सो रही है। नादिया फुप्पो को जूस दो। अब अरे नहीं बेटा, मैं जूस नहीं पीऊंगी, मुझे पानी चाहिए। पानी? जमील चाचा, चाचा चाचा आपको यहाँ पे खड़े रहना चाहिए ना। मैं बेगम साहबा को चाय देने गया था। अच्छा वो उठ चुकी है? जी चाचा आप प्लीज पानी ले आए। जी बेहतर। बेटा अगर वो जाग गई हैं तो उन्हें बुला लो। वो भाभी ने मुझे कहा था कि चौथी की दावत मैं खुद उन्हें दूं। फुप्पो आप प्लीज नाश्ता करें ना, मम्मी से मिल लेते हैं बाद में। नादिया पहली बार आए हम तुम्हारे घर, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? अब फूफो वो घर बिखरा हुआ है ना, आंटी ने कहा था कि वो आप लोगों को दावत पे इनवाइट करेंगी, तो तब आप लोग घर देख लीजिएगा। नादिया नाश्ता तो बहुत ही मजेदार है, प्लीज मेरी तरफ से आंटी को थैंक यू कह देना। एक्चुअली नो व्हाट, मैं आंटी को खुद फोन करके थैंक यू कहूंगा। बेटा एक बार उन्हें बुला देते तो अच्छा होता ना। अब देखो ना, पहली बार आए हम उनके घर और उनसे ना मिले, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है फुप्पो, मैं देखता हूँ, बुलाता हूँ। आप प्लीज नाश्ता करें। सादिया कुछ लो ना। बस मैंने निकाला हुआ है, तुम लो। फूफो आप क्यों रुक गई? मम्मी प्लीज आप आ जाए, वो नीचे बुला रहे हैं आपको। मुझसे मिलने क्यों आए? मम्मी वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, नीचे आ जाए, वो माइंड कर जाएंगे। दिस इज टू मच अली। अब तुम समझे, बड़ा फर्क है हमारी सुबह में और उनकी सुबह में। उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी की प्राइवेसी की क्या अहमियत होती है। उसके रिश्तेदार है ना, उससे जाकर कहो कि मिल लें। मेरा मिलना जरूरी है क्या? और वैसे भी आज शाम को वलीमे में मिल तो रहे ना। मम्मी प्लीज प्लीज कोई भी एक्सक्यूज कर दो, कुछ भी कह दो, मैं इस वक्त इस हालत में उन लोगों से नहीं मिल सकती। ठीक है। फुप्पो वो मैं मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी तो दोबारा सो गई है। मुझे पता होता ना कि मेरे साथ ऐसा सलूक होना है तो मैं कभी ना जाती नादिया के ससुराल। अरे उसकी सास को तो देखो, इतना गरूर, मुझे सलाम तक करने के लिए नहीं आई वो। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है भाभी, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां पर। हाँ भाई, फाहद के खानदान वाले तो बहुत अमीर हैं, लेकिन गरूर तो बिल्कुल भी नहीं है उनमें। तुम उसकी फैमिली से मिली हो, जो तुम्हें पता है कि उनमें गुरूर है या नहीं? फाहद से सुना है मैंने, और वैसे भी मैंने उसके खानदान में थोड़ी रहना। साहिदा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो सीमी बिल्कुल भी मगरूर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनका रहन सहन हम लोगों से अलग है। भाभी गरूर है उसमें, पैसे का गरूर, आप माने या ना माने। अरे हमें देखे, रईस शब्बीर की बीवी हूं मैं, क्या नहीं देखा मैंने जिंदगी में। और हमारे घरों में अगर मेहमान आते ना तो हम लोग अपनी जान निछावर करने को तैयार हो जाते। वैसे अम्मा, इतने मगरूर लोगों में आपको जाने की जरूरत क्या थी? करवाई ना खाम खाम में अपनी बेइज्जती।
अगर मैं आपकी जगह होती ना, उस औरत को तो इतनी खरी खरी सुनाती, सारी जिंदगी याद रखती। हरीम तुम क्यों बोल रही हो बीच में? कोई मेरी माँ की इतनी बेइज्जती करेगा, आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? माँ? कभी तुम इसे माँ कहती हो, कभी तुम्हारा दिल चाहता है तो इनकार कर देती हो। मैं इन्हें जो भी कहूँ, ये इनका और मेरा मामला है, आप बीच में ना पड़े। हम क्या बात कर रहे थे और बात कहां से कहां पहुंच गई? तुम्हें तो पता है ये तो माहिर है बात घुमाने में। तो यूं कहे ना कि आपको मेरी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, खुद ही आके कहती कि मेरे पास आके बैठा करो, बोला करो, और जब मैं बोलती हूँ तो मसला भी आप ही को सबसे पहले होता है। ज़ाहिदा तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इसके सामने शिकायत करने की? अगर कोई बात थी भी तो अलग से कह देती मुझसे। अब ये पता नहीं अली और सीमी को क्या कुछ कह देगी। इस लड़की के होते हुए ना खुशी इस घर में फटक ही नहीं सकती। अम्मी, आई एम रियली सॉरी नादिया। मम्मी अपनी रूटीन लाइफ किसी सूरत में भी चेंज नहीं कर सकती, उनकी अपनी आदतें हैं। मैं समझती हूँ, एक्चुअली गलती मेरी थी। सुबह सुबह उनकी नींद खराब कर दी और उनका मूड ऑफ हो गया। तुमने मुझे जगा दिया होता यार। एनीवे जो हो गया सो हो गया, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम्हें इस घर के नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। इट्स जस्ट दैट मम्मी एक थोड़ी सी डिफिकल्ट पर्सन है। वो जो सही समझती हैं वही करती हैं। उनको समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्लीज तुम भी अपने घर वालों से कहो कि मम्मी से ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। मैं हूं ना, कम से कम मैं तुम्हारे घर वालों को किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं यहाँ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अपने घर वालों को समझाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा अली। उनका अपना सिस्टम है। उन्होंने तो आंटी की रिस्पेक्ट में पर्सनली दावत देना चाहिए। लेकिन देखो नादिया, मम्मी का भी तो अपना एक सिस्टम है ना। वो जो सही समझती हैं वही करती हैं और वो अपने आप को भी हमेशा सही समझती हैं। आई थिंक हम दोनों को मिल के सिचुएशन को संभालना होगा। मेरी मम्मी से भी और तुम्हारी फैमिली से भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। अगर ये आपके लिए मुश्किल नहीं है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। ज़ाहिदा तुम भी कपड़े निकाल लो, याद नहीं है शाम में वलीमे पर जाना है? मैं नहीं जाऊंगी वलीमे में। क्यों क्यों नहीं जाओगी? भाभी, मैं ऐसे लोगों के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी जिन्हें अपने घर आए मेहमान की इज्जत करना ना आती हो। ज़्यादा हम घर नहीं जा रहे, क्लब जा रहे हैं। वलीमे की दावत थी, खुद आती। लड़की वाले हम लोग, इस तरह से हम लोगों को कार्ड भेज दिया उन्होंने। देखो यहाँ शहर में दावतें इसी तरह दी जाती। अब तो कार्ड भी नहीं भेजते लोग, फेसबुक पर ही दावत दे देते हैं। जब तक नादिया की सास आके मुझसे माफी नहीं मांगेगी ना भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। ज़ाहिदा तुमने अब ये नया मसला खड़ा कर दिया। क्या हुआ अम्मा? अम्मी क्या कह रही थी? देखो हरीम, ये हमारा आपस का मामला है। तुम्हें कोई काम है तो बताओ मुझे। स्त्री लेने के लिए आई थी, लेकिन अब पता तो चले आखिर मेरी अम्मा ने ऐसा क्या मसला खड़ा कर दिया है। मैं कह रही थी कि नादिया की सास को आके माफी मांगनी चाहिए थी, बस। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि अब तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उनको आपसे माफी मांगनी चाहिए। बस इसी की कसर रह गई थी। जलती पर तेल छिड़क रही हो तुम।